जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार से संबंधित इस हफ्ते के प्रमुख समाचार, जिसमें कि सबसे पहले बैंक में सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसीज है, बैंक में मल्टी पर्पज क्लरिकल की वैकेंसीज है। उसके अलावा आर्मी से भी वैकेंसीज है, सीएसबीओ की, और अन्य वैकेंसीज भी हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि हेल्पफुल लगती है जानकारी तो पहली बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसीज रहने वाली है और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 28 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्ज़ाम का जो डेट है 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर 2023 में होने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अलग अलग टाइप के यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी अफसर की, तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे सिक्योरिटी अफसर के लिए 15 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज के लिए पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज का डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे कि कितना एज होना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया गया है, साथ में किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी भी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताई गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसकी डिटेल्स को जान सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी अफसर की, तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 ईयर है। डिटेक्शन करने के बाद टोटल शुड बी ए ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम लाइक MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। 3 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। उसके अलावा इन वैकेंसीज के लिए कॉलम अप्लाई कर सकता है। एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी कि JCO रैंक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। JCO रैंक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इक्विवेलेंट सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि CFEF के भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिलेगी। स्केल 1 की सैलरी है, तो स्केल 1 की सैलरी आप देख सकते हैं लगभग 80-90 और 1 लाख के ऊपर सैलरी होगी। उसके अलावा अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। जो सैलरी मैक्सिमम है इसमें 1,24,000 या 12,000 के करीब है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्केल 1 के अंतर्गत क्या क्या सैलरी होती है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। क्या क्या पूछा जाएगा आपको उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी है, तो उसको भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS की, तो उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में नोटिफिकेशन का लिंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली वैकेंसी त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर 28/10 से लेकर 28/11/2023 यानी कि 28 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई कोऑपरेटिव बैंक की, और जितनी भी पोस्ट है उसमें 2% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की है, कैश कम जनरल क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। टोटल 156 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 2% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। और यहाँ पर बात करूँ मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो मात्र माध्यमिक पास होना चाहिए और सैलरी यहाँ पर दी जाएगी लेवल 2 के हिसाब से, जिसमें कि बेसिक होगी मैक्सिमम 2018 के अंतर्गत बेसिक 16,500 थी, और जो गवर्नमेंट के त्रिपुरा गवर्नमेंट के अनुसार जो DA, DR और अन्य फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सब आपको यहाँ पर दी जाएगी। कुछ फीस वगैरह है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। कुछ टेस्ट जो होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसके माध्यम से आप इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर अलग अलग टाइप आपको पोस्ट मिलेंगे। 27/10 से लेके 16 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको पोस्ट मिलेंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करूँ यहाँ पर तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसीज भी है। उसके अलावा जूनियर वार्डन की, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, कैशियर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर के अलावा यहाँ पर स्टोर कीपर, होटल वार्डन,
ऑफिस असिस्टेंट की भी पोस्ट है, लाइब्रेरी की टेक्निकल असिस्टेंट, इस तरह से आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 91 है और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। एक्सेसमेंट को कितनी छूट दी जाएगी उसकी जानकारी भी आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया की पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फीस वगैरह है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए। जूनियर वार्डन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज का डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लैब अटेंडेंट के लिए भी 10+2 पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैशियर के लिए डिग्री होना चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड और उसकी जानकारी और यहाँ पर ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। अगली जो पोस्ट है ये है फार्मासिस्ट। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। जो भी एमसी के हैं इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के। तो लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी रिलेटेड और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा अदर पोस्ट भी हैं जिसमें कि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट भी है। ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपको संबंधित फील्ड में। स्टोर कीपर भी है, डिग्री होना चाहिए आपके पास और संबंधित जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है कुछ एक्स्ट्रा, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वैकेंसीज की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये निकाली गई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से और असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसीज रहने वाली है। ऑल इंडिया से जितने भी पूर्व सैनिक या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं इन वैकेंसीज को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये वैकेंसीज वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा जिसकी डिटेल से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 17/11/2023 यानी कि 17 नवंबर 2023 को इंटरव्यू होगा 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब के अंतर्गत। इसका जो वेन्यू है यानी कि इंटरव्यू का जो स्थान है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ मेडिसिटी SCS नगर पंजाब के अंतर्गत होने वाला है। यहाँ पे जो पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट है 4 टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। एक्सिसमैन और एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। जो भी जिनका भी रैंक एक्स हवलदार और एबोव रैंक है वो इस वैकेंसीज को आप चेक कर सकते हैं। एज यहाँ पर जो दिया गया है पूर्व सैनिकों को उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 35 साल यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन एक्सेसमैन को जो रिलैक्सेशन है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 35,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड और डिस्चार्ज बुक आपको लेके जाना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगली जो पोस्ट है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की ओर से निकाली गई है। कटक से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2/11 से लेके 17 नवंबर 2023 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी पे ऑफ 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये लेवल 9 के अंतर्गत ये सैलरी रहने वाली है। विद यूजल DLS अलाउंस अदर अलाउंसेज में बी सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसीज़ की बात करो तो 53 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रहेगी और इसमें 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। एज यहाँ पर जो रहेगी मैक्सिमम एज 37 ईयर रहेगी, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा की तरफ से, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री रखा गया है। यदि आपने नहीं भी किया है तो आप आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। सिलेबस क्या क्या रहेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी यहाँ पे चीफ सिग्नल ऑफिसर्स हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ की ओर से निकाली गई है। यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी CSPO की रहेगी। सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसीज है और ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी यहाँ पर 21,700 प्लस अलाउंसेज लेवल 3 के अंतर्गत ही सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए एक पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी इससे संबंधित क्वालिफिकेशन है। 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में आपको प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हैंडलिंग का, और डिजायरल में है कि इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए आपको। यहाँ पर जो एज है मैक्सिमम 25 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर
सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसीज रहेगी और किस एड्रेस पर आपको भेजना है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। ऑफलाइन के माध्यम से हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया सिग्नल्स पिन 901124 इस एड्रेस पर आपको भेजना है और इन्वेलप के अंदर सुपर स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर लिखना होगा CSBO इन्वेलप के ऊपर, साथ में एक इन्वेलप और जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा होगा उसके अंदर आपको फिलअप करके भेज देना है। इसके लिए आपकी कोई क्वारी वगैरह है तो यहाँ पर इसका भी नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है इस तरह आपको मिलेगा। तो इस तरह से जिनके पास भी CSBO से रिलेटेड जानकारी है यानी प्राइवेट जो एक्सचेंज है उसकी हैंडलिंग की जानकारी है तो वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जाएगी जिसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।